गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम जो आपका टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज इक्विवेलेंट वेट, तो उसके बेस्ड हमें अभी डेफिनेशन बताई थी उसकी, और उसके बाद जो था एक दो न्यूमेरिकल किए थे बेटा। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, तो उसके कई ऐसे न्यूमेरिकल्स थे, आपने अगर देखे होंगे असाइनमेंट में, कि वो रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड थे। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है बेटा, कि रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक जो है वो आपको करवाना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। क्योंकि आपके पास एक तो इक्विवेलेंट वेट के ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा जो स्टोकियोमेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो इसलिए हमें जो है रिडॉक्स रिएक्शन का जो बेसिक है उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर रहेगा, कैसे क्या इसमें करेंगे हम लोग। तो देखिए बेटा, तो बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो जैसे आप लोगों को पता है, रिडॉक्स जो है दो वर्ड से मिलके बना है बेटा, दैट इज RED प्लस OX। इसका मतलब ऐसा नहीं है, लाल बैल नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है RED स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो जैसे अब नाम से पता चल रहा है मींस, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी बेटा, द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously। कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होती है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा इसमें दो चीजें हमने यूज की, एक ऑक्सीडेशन यूज किया, एक रिडक्शन यूज किया भाई। तो बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है आपके पास। तो देखें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जो होगा बेटा, इसके दो या तीन टाइप से आप इसको बता सकते हैं। इट इज द, देखिए फर्स्ट आ जाएगा आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ये कौन होते हैं, जो नॉन मेटल है मेनली, उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं बेटा। और इसी तरह से इसमें अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप देखते हैं, जैसे सपोज करो आपने क्या ले लिया, सोडियम दैट रिएक्ट विद क्लोरीन, और क्या बना देगा बेटा, ये NaCl बना देगा। तो यहां पे आपने सोडियम में क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया। क्लोरीन के यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए आपके पास सोडियम की क्या होगी, यहां पे ऑक्सीडेशन होगी बेटा। तो सोडियम की बोल सकते हैं आप ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन में क्या ऐड किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा, सोडियम ऐड किया, तो इसकी क्या होगी आपके पास, रिडक्शन होगी। तो और भी अगर आप इसमें एग्जांपल लेना चाहें, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन प्लस S गिव H2S। देखिए सल्फर में क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ, तो इसकी होगी आपके पास रिडक्शन। और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, तो इसकी होगी आपके पास ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं बेटा। दूसरा आ जाएगा आपके पास, ये तो पहला था इसका जो डिफाइन था, दैट इज, दूसरा आएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, कि आपके पास मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है मेनली। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे H2S है आपके पास, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें आप क्लोरीन पास कर रहे हैं, तो आपके पास जो बनेगा इसमें HCl प्लस S। तो देखिए बेटा यहां पे सल्फर में पहले क्या थी, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, लेकिन हाइड्रोजन को अब यहां पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन में क्या ऐड किया आपने, हाइड्रोजन ऐड किया, इसलिए इसकी क्या होगी, ये रिडक्शन। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। थर्ड
आ जाता है आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई स्पीसीज जो है अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाता है तो उसे हम, या इसे डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं बेटा, डी इलेक्ट्रोनेशन। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना। तो देखिए अब इसमें एग्जांपल, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को आप चेंज कर रहे हैं Al3 पॉजिटिव में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन कहलाएगी बेटा। ठीक है, अब इसी तरह से आपके पास सपोज करो सोडियम है, तो सोडियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो ये भी क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन आ जाएगी बेटा आपके पास। ठीक, अब इसके बाद दूसरा आता है आपके पास रिडक्शन। तो रिडक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट है किसके बेटा, ऑक्सीडेशन के। तो रिडक्शन जो होगा आपके पास दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सेकंड आ जाएगा बेटा इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल ऊपर वाले इसमें फिट हो जाएंगे आपके पास। थर्ड आ जाएगा आपके पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या किस में चेंज हो रहा है बेटा, Cl नेगेटिव में। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, रिडक्शन कहलाता है ये। ठीक है, अब बेटा इसके बाद आता है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए वही ये चैप्टर आपको पूरा चैप्टर है, लेकिन अभी जो हम करेंगे इसका जस्ट जो बेसिक हमें उसमें चाहिए वही बेसिक हम इसमें यूज करेंगे, वही बेसिक आपको करवाया जाएगा बेटा। तो देखिए अब इसमें जो नेक्स्ट है आपके पास दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखें इट इज डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द given element and can be calculated by assigning the charge on each species and equating their sum to the charge carried on species, कि species के ऊपर कितना चार्ज होगा उसका जो सम रहेगा बेटा। तो देखिए अब आप एग्जाम्पल सपोज करो, पहले तो इसके रूल्स आएंगे, रूल्स के बाद आपको इसमें पता चलेगा भाई कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं चीनों। तो फर्स्ट रूल आता है बेटा दैट इज ऑल द सब्सटेंस इन एलिमेंट्री स्टेट कैरी 0 ऑक्सीडेशन नंबर, कि जितने भी सब्सटेंस हैं जो एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा वो 0 होगा। जैसे Cl2 हो गया, P4 है, S8 है, N2 है, O3 है, O2 है, ये आपके पास जो है
क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या मैग्नीशियम है, ये सारे एलिमेंट्री स्टेट के एग्जांपल है बेटा। ठीक है, तो इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। एलिमेंट्री स्टेट आप समझ रहे हैं, जिनमें सेम पार्टिकल होंगे, जैसे Cl2 तो उसमें क्लोरीन के एटम होंगे, P4 है फॉस्फोरस होगा, S8 है सल्फर का ही होगा बेटा। अब दूसरा आता है आपके पास, इफ हाइड्रोजन एटम is combined with metal, then its oxidation number is -1। और बेटा ये -1 में हाइड्राइड फॉर्म में होता है, ये जो होता है आपके पास हाइड्राइड बोलते हैं। एंड विद नॉन मेटल हाइड्रोजन एटम कैरी +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपके पास, इन most of the species oxygen carry -2 ऑक्सीडेशन नंबर। और जहां पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा वो किस फॉर्म में होगा, दैट इज ऑक्साइड फॉर्म में होगा बेटा। इन सम और कुछ केसेस में -1 और -1 में जैसे O2 2 नेगेटिव है, तो ये जो कहलाता है आपके पास दैट इज परऑक्साइड। परऑक्साइड के एग्जांपल जैसे Na2O2, H2O2, BaO2, ये क्या है आपके पास, परऑक्साइड है बेटा। ठीक है, और इसी तरह से आ जाएगा आपके पास एंड -12, और -12 किस केस में होता है, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल क्या रहता है आपके पास, O2 नेगेटिव। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा KO2। KO2 जो है ये कहलाता है बेटा क्या, पोटासियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके पास तीसरा रूल था। नेक्स्ट देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ monoatomic ion is always same as the charge present on it, कि जैसे इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा बेटा तो वही क्या कहलाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दें अगर आपको Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा बेटा दैट इज 1 मीन्स +1। ऐसे आपने ले लिया, सपोज करो Al3 पॉजिटिव +3। ठीक है, और सपोज करो किसी के ऊपर जैसे मान लो S2 2 नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, दैट इज -2, N3 नेगेटिव -3। तो जो मोनो अटोमिक है, मोनोटॉमिक का मतलब है ऐसे स्पीसीज विच कंटेन ओनली सिंगल एटम। देखिए सोडियम में भी एक ही एटम है, यहाँ पे सल्फर का देख लीजिए, सल्फाइड आयन में भी एक ही एटम है, तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वही इनका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट देखें, फॉर पॉलीएटॉमिक आयन the oxidation number is calculated by assigning the charge on each species and equating the sum to the charge present on complex। ठीक है,
तो देखिए बेटा, आप इसमें एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपने ले लिया, सपोज करो SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, तो आपने क्या करना है इस केस में, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। सपोज करें, क्या करेंगे बेटा, S को मान लेंगे, जिसका निकालना है उसको X मान लिया आपने, और ऑक्सीजन का क्या बताया आपको, कितना होता है -2। तो बेटा आपके पास जो इसमें होगा दैट इज X प्लस 4, आपके पास टोटल ऑक्सीजन के एटम है और एक में कितना चार्ज है -2, और टोटल चार्ज कितना दे रखा है -2 दे रखा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेटा। तो इसलिए x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू 6। तो इसमें बेटा 6 आ गया। अब इसी तरह से आप अगर कैलकुलेट करना चाहें, NH4 पॉजिटिव है, तो देखिए बेटा अगर इसका हमने निकालना तो x मान लिया नाइट्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन जो यहाँ पे वो नॉन मेटल, क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ जब कनेक्ट होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर लेना आपने +1। तो देखिए x प्लस 4 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू +1, क्योंकि होल चार्ज जो दे रखा है बेटा इसके ऊपर +1 दे रखा है। तो यहाँ से x जो निकलेगा आपके पास 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से इस रूल से आप आयन के लिए निकाल सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसमें नेक्स्ट रूल है इसमें, आई थिंक आपका 6th रूल रहेगा, फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, the oxidation number is calculated by assigning the charge on each species and equating their sum to the 0। ये 0 क्यों लिया बेटा, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है, और न्यूट्रल स्पीसीज पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। अब इसमें अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, तो आप देखिए जैसे आपने ले लिया HNO3, तो न्यूट्रल स्पीसीज है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सपोज करो आपको नाइट्रोजन का निकालना है बेटा। तो नाइट्रोजन को मान लेंगे x, ऑक्सीजन का कितना लेंगे -2, और हाइड्रोजन का हो जाएगा +1। तो देख सकते हैं बेटा आपके पास क्या रहेगा, करिए इसको x प्लस 1 प्लस 3 इंटू -2, और आपको बताया था इक्वेटिंग किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहां से जो x आएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 5 + 5 आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आप जो है इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल अब आपको मैं करवा देता हूं कैसे क्या करना होता है आपने। सपोज करो आपको दे दिया पोटासियम डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, और किसका पूछ रही है बेटा, क्रोमियम का पूछ रही है आपसे। तो क्या करेंगे, x -2, तो 2x हो गया प्लस 7 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2। ये -2 क्यों लिया बेटा, क्योंकि टोटल जो चार्ज दिया इसके ऊपर ये दिया -2। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर और एग्जांपल आप लेना चाहें, जैसे ऑक्सिलेट आयन है, तो कार्बन का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, x और ऑक्सीजन का कितना हो गया -2, 2x प्लस 4 इंटू -2 और इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6 और x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज बेटा आज जो है आपने ऑक्सीडेशन नंबर की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेट करते हैं। तो कल जो हमारा रहेगा कुछ एक एक्सेप्शन ऑक्सीडेशन नंबर एक, तो वो आपको करवाऊंगा, और दूसरा इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो वो चीज़ आपको करवाई जाएगी बेटा कल। ठीक है, तो आज आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, थैंक्स।